कहीं आहट है, सरसराहट है, खामोश आंखों में छुपा डर है। कहीं चले थे 2 कदम, अब वहां रुकावट है। जरा आहिस्ता बोलो, कोई जवाब ही ना दे दे। कुछ दीवारों के कान ही नहीं, मुंह भी होते हैं। कुछ लोग उस वक्त ही जागते हैं जब सब सोते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ, मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सादिया सोहेल साहिबा के इलाके में और उन्होंने हमें दोबारा आज इनवाइट किया है। कुछ ऐसे वाक़यात होने लग गए हैं, पुरसरार वाक़यात थे जिनकी जो कहानियां हमें सुनी है पुरसरार, और वो हमें यहाँ खींच लाई हैं। कुछ ऐसे वाक़यात हमने सुने हैं कि वो भी रिसेंटली एक कब्रिस्तान गई थी, वहाँ से जब वो वापस आई हैं कुछ ऐसे उनके घर में मूवमेंट्स होने लग गई हैं जिनकी वजह से हम आज इनवाइटेड हैं और वो उनकी ज़बानी जाके हम सुनते हैं। अभी उनकी जाने भी हम जा रहे हैं। और सेकेंडली एक चीज़ जिस तरह आप लोगों को पता है कि उनके पास ये सारे मामलात खुद से भी मौजूद हैं, वो ऐसी चीज़ों को भी देख पाती हैं और पहले भी आप लोगों ने उनके वाक़यात सुने और हमें काफ़ी बार कहा भी कि उनके पास दोबारा से जाया जाए। तो आज उन्होंने हमें खुद इनवाइट भी किया है और उनसे जानते हैं कि अब क्या मामलात हो रहे हैं। बेसिकली उनके साथ चीज़ें अटैच्ड ऑलरेडी हैं, उनके पास ऐसी ताकतें भी अल्लाह की तरफ से, रूहानियत भी मौजूद है जो वो ये चीज़ों को देख भी पाती हैं। लेकिन उनके कहने का उन्होंने ये कहा कि वो चीज़ें ज़्यादा होने लग गई हैं और पहले तो उनको वैसे नज़र आती थी, आप कहते हैं कि घर में मूवमेंट्स होने लग गई हैं। उन्होंने हमें फिर आज बुलाया है, ये आज उनके घर की जानिब हम बिल्कुल साथ साथ हैं और देखते हैं कि क्या वाक़यात हुए हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने बेल दी है और देखते हैं। आई थिंक दरवाजा भी मैम आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसी हैं आप? खैरियत से? आइए जनाब, आइए। कैसी मैम? खैरियत से आप? बस ठीक हूँ और आपका इंतजार ही कर रही थी। ठीक है। और उससे पहले ही हलचल शुरू हो गई। अच्छा, आने से पहले ही मुझे लगता है शायद चीजों को पता भी चल जाता है। अच्छा। क्यों कोई आ रहा है। तो बस मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बैठी थी तो ये दरवाजा काफी 2 बार खुद बंद हुआ। अच्छा। झूला भी हिला। तो वो तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे मामलात हुए हैं। हाँ, मैं असल में ना 3-4 दिन पहले गई थी कब्रिस्तान। अच्छा। वहाँ पे किसी ने वो काले जादू करके कुछ इस तरह की चीजें थी। अच्छा, वो मेरा आदत है कि मैं उठा के समेट के, क्योंकि मुर्दों के लिए वो भारी होती है चीजें। ठीक है। और उसके बाद से मुझे घर में कुछ नई एक्टिविटी, मैंने कहा चले मैं आपसे भी शेयर करूँ, जरा तहकीक तो करें। क्योंकि एक सांवली सी पतली दुबली सी खातून नजर आती है, काफी डार्क कम्प्लेक्शन और करली बाल इतने। अच्छा। और कोई येलो कलर का लबादा है जो उन्होंने पहना हुआ है। ठीक है। आमतौर पे आप देखें ना, जो तंत्रिक मंत्रिक करते हैं जो हिंदू, आमतौर पे वो इस किस्म का कलर पहनते हैं। हाँ। इसलिए वो उस काले जादू की वजह से असरात आप समझ रही हैं कि कुछ साथ आ गई हैं या इस तरह की। अच्छा, आपने कहा कि कोई 5 मिनट पहले आप ये दरवाजे बंद हुए हैं जी। ये इससे जो ड्राइंग रूम का दरवाजा जो ऐसा खासा भारी है। ठीक है। मतलब जैसे ये तो हल्का है। मैं समझ सकती हूँ कि ये हवा से भी, जबकि हवा नहीं चल रही। लेकिन मेरा ड्राइंग रूम वाला दरवाजा 2 बार खुला है और बंद हुआ है, फिर खुला है, बंद हुआ है। चलें देख लेते हैं। झूला भी खुद ब खुद। अच्छा। और मैं क्योंकि अपना थोड़ा सा टाइम होता है जब मैं वज़ाइफ प्रिपेयर करती हूँ, जो मैंने प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग भी करनी होती है, वो काम कर रही थी। ठीक है। तो साथ ही ये हो गया, मैं कि चलो आप आए हो तो इसी बहाने चले हम लोग देख भी लेते हैं, आपसे भी कुछ वाकयात हम भी सुनना चाहते हैं। ऑडियंस बहुत ज्यादा हमें कहा कि कुछ ऐसे वाकयात आपसे पहले भी हम सुनते रहते हैं। अभी आई थिंक आपके अंदर पहले चलते हैं, इस पर अगर आपकी इजाजत है प्लीज। जी प्लीज। आए। अच्छा, ये नाज़रीन इनकी एंट्रेंस है यहाँ से और इनका कहना है कि ये दरवाजे बंद होने लग गए काफी कुछ दिनों से। आगे अंदर आने की इजाजत। आइएगा इब्रार भाई और शाह, आप ही आए। अच्छा मैम, ये दरवाजा आप कह रही हैं? हाँ, ये देखें, ये भारी दरवाजा है। हाँ, नहीं ये भारी है, वाकई भारी है। तेजी से ये एक बार मैं दोबारा मैंने इसको बेड़ा है। ठीक है। ऐसे करके मैंने बंद किया। ठीक है। और ये लॉक हुआ टक करके, ये इसका
और ये भारी है, भारी और है। दूसरे ही लम्हे ये ऐसे जिसने खोल के ऐसे खोला Oh my God. इस स्पीड से। अल्लाह। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने उठी, फिर मुझे अंदाजा हो गया कुछ कि फिर negative- उसके 2 ही लम्हे बाद वो झूला जो है, झूला ये सामने वाला, जी जी ये सामने ये वाला। भी अच्छा खासा मतलब Heavy है। भारी है। आप देख सकते हैं कि ये एक हैवी झूला है। और थोड़ी देर के बाद ये भी मुझे ऐसे, इस समय कोई भी नहीं था मेरे सवाए इस हाँ। कमरे में, ये इस तरीके से नहीं ये अच्छा खासा आप उसमें, देख सकते हैं कि इसको हाँ, हलाना ये हवा से हिलने हवा वाला से नहीं है, मतलब ये एक काफी, आप इसकी वुडन हाँ। आप देख रहे होंगे, आप देख सकते हैं हाँ पिलर ये मतलब मजबूत है वुडन इसका काफी अच्छी क्वालिटी में, और ये अच्छा खासा वेट और वजन वगैरह इस पे बैठे अगर, हाँ मेरा तो, वजन हाँ, अगर सह लेता मतलब है तो फिर तो इसको हिलाना कोई exactly आम बात नहीं ये है। काफी डिस्टर्बिंग बात तो है। लेकिन मैम अगर देखा जाए आपके पास ऑलरेडी ये चीजें मौजूद हैं और आप डेफिनेटली इस चीज को इजीली टैकल आउट भी कर सकती हैं। अभी आपको क्या लग रहा है कि कोई असरात हैं आए हैं साथ? बिल्कुल, एक्चुअली ना हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि ये जो काला जादू तंत्रिक मंत्रिक करते हैं जी। ये कब्रिस्तान को इस्तेमाल करते हैं बहुत बहुत, और कब्रों पे जाके इस किस्म के अमल करके रखते हैं, और जो मुर्दे के लिए भी तकलीफ होते हैं, और ये Exactly. बहुत ही एक गैर अखलाकी हरकत बिल्कुल है। एग्जैक्टली। और इत्तेफाक से मैं अपनी दादी की कब्र पे गई, Okay. नेम प्लेट लगवाना था, मेरी कजन्स भी आई हुई है, हमारी खानदान हाफ 80% फैमिली जो जिनकी अमवात हो चुकी है वो वहां पे है। ठीक है। तो वहां हमने पुराना कब्रिस्तान है जरा, वहां पे वही जादू टूना करके टोटके ओके। एक शायद मैंने वाकया सुनाया भी हुआ है कि दादी ने मुझे बुलाया था तब उनकी कब्र पे हुआ था। ओके ओके। अब ये जब हमने देखे उसके बाद से मैंने देखा कि जब से मैं आई हूँ कोई एक चीज मेरे साथ आई है और वो मसलसल जो है वो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। ये सब मौजूदगी का एहसास दिलाने वाली बातें हैं कि हम मौजूद हैं। कभी खौफजदा करने के लिए करते हैं ये, कभी आपको डराने बताने के लिए कि जी हम आ गए। क्योंकि हम चाहते हैं, पहले भी मैं आया हूँ आपके घर पे, लेकिन आज ना शायद आपने पहले बताया हुआ तो एक खौफ सा है आपने। हाँ, पहले इस जगह पे कभी नहीं खौफ महसूस हुआ था। हाँ। लेकिन अब यहाँ पे जो एक्टिविटी हुई है ना, छत के हवाले से भी चीजें चलती रहती हैं ऊपर के पोर्शन में, लेकिन नीचे वाले छत पे तो था, छत पे आपका छत था, पे तो आपने खुद देखा लेकिन कौन है जो मतलब इस तरह? आर यू सीरियस? ये अब अपनी मौजूदगी का इजहार मैम उन्होंने कर दिया है। ये आप देखें प्लीज। देखें, अल्लाह अकबर, ये दरवाजा बंद हुआ है यार, हैं विराट? देखें ये कितना भारी दरवाजा है। अल्लाह अकबर, ये क्या हुआ है? और मैम शदीद बंद हुआ है, कोई है तो नहीं बाहर? कोई भी नहीं है, दिखाएं जरा। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसा जो इस तरह आए। और ओह माय गुडनेस, और 5 मिनट पहले ही आपने बताया किस तरह हुआ है। अभी 5 मिनट पहले ही हुआ था। अब ये ढक देते हैं, बंद कर देते हैं। देखिए हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हमें पता है कि आप यहाँ पे अगर हैं, लेकिन नहीं इंशाल्लाह मैं आज पढ़ाई करेंगे, अमल हाँ आप करेंगे आज मैं पढ़ाई यहाँ पे करूंगी, फिर इनको देख लेंगे बिल्कुल कि क्या। अच्छा, ये एक प्रॉपर मतलब क्लियर आपके सामने मैम का ये घर है, यहाँ पे मूवमेंट्स हुई हैं और यहाँ पे आई एम शॉक्ड नाउ, मैं मतलब हैरान हुआ हूँ कि क्योंकि मेरे साथ भी अभी आपके आने से 10 मिनट पहले यही गेम हुआ है। यही मैं यहाँ बैठ के सोफे पे प्रिपेयर कर रही थी अपने वसाइल, और उसके बाद ये मैं हैरान थी। वो आप पीछे करें, आप कैमरा पीछे रखें जरा। कोई है, दोबारा कर सकते हैं? ऐसा नहीं, किसी की ख्वाहिश करे, ये लोग अपनी हाजिरी देने के लिए। हाँ, उस टाइम उसने बताया है, हाँ रजिस्टर करवा दिया कि मैं हूँ। वेरी क्लियर। मकसद भी यही है, खौफ और हिरास फैलाना और डराना और ये खौफजदा करना, यही मकसद। अच्छा मैम, आपकी कुछ फूफोजात और बहनें भी आई हैं, उनके साथ भी कुछ वाकयात थे? हाँ, हमने एक ही घर में हमारा बचपन गुजरा, ठीक है, और हमारे उस एरिया के हवाले से हम बहुत जानते हैं। हाँ, आइए। अच्छा नाज़रीन, अभी हम सादिया सोहेल साहिबा के घर में मौजूद हैं। इनकी कजन्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनके कुछ ऐसे वाकयात थे
जो हम चाह रहे थे कि आप लोगों तक लेकर आएं। मैम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दें और क्या वाकयात हैं जो हम भी सुनना चाह रहे हैं और देखने वाले भी यकीनन। ये रुखसाना बाजी है मेरी फुफोजाद बड़ी बहन, इन्हीं की छोटी बहन नाइला है और इन्हीं फुफो के हमने एक ही घर में बचपन गुजारा है और इस वजह से हमारा बहुत ही सगी बहनों वाला ही मामला है। तो रुखसाना बाजी के साथ बचपन में एक बहुत अनोखा वाकया हुआ था और जो मतलब अगर सुनने वाला भी सुन के हैरान हो जाए, पर मैं चाहती हूँ कि ये अपना वो वाकया खुद ही सुनाए। जी जी प्लीज। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बहुत शुक्रिया। मैंने अम्मी मेरी ने मतलब मैं तो छोटी थी, 4 साल की थी। जी जी। तो अम्मी ने भी मुझे बताया था कि जिस तरह मैं बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी और मैं एकदम पहले बेहोश होकर गिरी हूँ, फिर मुझे जब उठाया उन्होंने तो मैंने जो मेरे सामने आ रहा था मैं उसका दुपट्टा खींच के अपने मुंह में डाल रही थी। अच्छा। तो पूरा निकल रही थी प्रैक्टिकली, मतलब अंदर मुंह में लेके जा रही थी, मतलब गले के अंदर नहीं लेके जा रही थी, मुंह के अंदर लेके जा रही थी। लेकिन मतलब अगर देखा जाए तो बंदा एक आधा दुपट्टा भी नॉर्मल चीज नहीं है। तो मैंने 3-4 दुपट्टे इसी तरह मुंह में डाल लिए। तो सब परेशान हो गए कि मतलब क्या हो गया इसको। तो फिर हमारे अब्बा जी के कोई थे मिलने वाले, वो आए हैं तो उन्होंने फिर मुझे दम वगैरह किया। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि ये कोई जिन्नात के बच्चे थे जो तुमसे खेलने आए थे, पता नहीं उनको शायद छलावा कहते हैं। छलावा, हाँ जी। तो वो फिर उन्होंने दम किया तो फिर मेरे मुंह से दुपट्टे निकाले उन्होंने। तो इस तरह में ये मतलब टाइम कौन सा था ये? टाइम तो दोपहर का टाइम था, अभी मेरा ख्याल जुम्मे का दिन था। अच्छा। हाँ जी। तो अच्छा अक्सर ये भी होता है नाज़रीन कि वो जो चीजें हैं, वो जो मखलूकात हैं, उनका गुजर भी होता है किसी जगह से। मोस्टली हम सुनते हैं कि एक जगह से गुजर के वो चीज जाती है। हाँ जी। तो वहाँ पे उस टाइम अगर कोई ऐसा बंदा या औरत बैठी होती, इवन के कुछ ऐसे वाकयात हमारे भी इर्द गिर्द हुए जिसमें रात के टाइम एक आपने सुना होगा एक टाइम होता है जिसमें वो इवल्स डेवल्स टाइम कहते हैं, 2 से 3 बजे का या बहुत सुबह का भी जब होने लगता है, उस दौरान वो चीजें मूव कर रही होती हैं। तो एक शादी थी हमारी जाने वाली, जिस तरह मेहंदी खत्म होती है तो वो पुरानी शादियों में तो कॉन्सेप्ट था कि घरों में होना, फिर वो लेट नाइट चलनी। तो वहां पे ऐसा ही वाकया हुआ था कि ऊपर से वो चीजें मखलूकात गुजर रही थी, तो वो जो ऊपर एक लेडीज बैठी हुई थी उस पे वो हाजिरी हो गई फौरन। तो वो ये चीजें बहुत नाज़रीन होती हैं कि गुजर वाली जगह पे, जिस तरह इन्होंने बताया कि ये तो खेल रही थी। अच्छा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कि दुपट्टे प्रॉपर पूरे मुंह में रख लेना। एक छोटी 4 साल के बच्चे के मुंह में कितना आधा दुपट्टा भी नहीं आ सकता। प्रैक्टिकली ये चीजें बहुत वो थी खौफनाक। आपका थोड़ा सा बताइएगा कि क्या मामला थे, वाकयात क्या आपके साथ हुए? माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिएगा। जी जी जी। हमारे जो है ना वो जहाँ पे हम लोग रहते थे जी, तो वहाँ मेरी कजन के साथ हुआ था ये वाकया कि वहाँ बरकत का दरख्त था एक, तो वहाँ मना था, हम लोगों को भी पता था कि हम लोगों ने उसके नीचे से नहीं गुजरना। राइट। ठीक है। तो वो क्योंकि वो वाकया पहले हो चुका हुआ था मेरी कजन के साथ, तो उनके ऊपर जो गुजरी तो उनके ऊपर हाजिरी हो गई थी उनकी, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, मियां मीर वाले साहब थे ना, उनके भाई थे। जी, जन्नात में से उनके भाई थे। उनके भाई थे। तो वो उनको फिर जब तकलीफ हुई है तो फिर हमारे कोई बुजुर्ग थे, उनको बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि ये उनके मेहमान आए हुए थे, वो खाना वाना खा रहे थे, तो ये ऊपर से गुजर गई। तो उन्होंने फिर उनको कहा कि ये आप नजर नहीं आते किसी को, तो इनको कैसे बच्ची को पता चलेगा कि जी आप यहाँ बैठे खाना खा रहे हैं। ठीक है। तो फिर वो अपनी ना एक कहते ठीक है, उन्होंने मनाया उनको कि आप चले जाएं, बच्ची को तकलीफ है इस तरह। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर लेके गए थे, हमारी छत की उन्होंने तो मतलब तोड़ दी। ड्राइंग रूम का छत था, बन गया एक उसका बिल्कुल ऐसे वी बना के वो शतीर नीचे गिर गया और पूरे जैसे किसी के पाँव का निशान होता है। तो कहते मैं निशानी ऐसे दे के जाऊंगा। तो वो फिर मतलब कि वो क्लियर करके इस तरह फिर उन्होंने माफ कर दिया था उनको कि जी सजा। हाँ, लेकिन है कि वहाँ हमारे घर के जहाँ हमारी रिहाइश थी साथ ही गोलबाग बहुत मशहूर, जितने कैंट के रिहायशी हैं वो सब गोलबाग को जानते होंगे। वहाँ एक पुरानी 100 साल पुरानी लाइब्रेरी है, वो भी जानते होंगे, वो भी बहुत ज्यादा। उस गोलबाग में भी हाँ हमारे घर के क्योंकि बिल्कुल पीछे थी गली में, इनकी 2 फ्रेंड थी जो हमारी नेबर थी। आप बताओ ना कि दोनों ने एक दूसरे को कैसे? नहीं, हमारे अपने घर के अंदर ही मतलब जैसे घर थे 4-5 जो हम लोग रहते थे,
फ्रेंड मतलब घर के 2 लोगों की बेटियां जो थी, अच्छा। तो वो रात के टाइम हम लोग आपस में एक दूसरे के घर आना जाना होता था, तो वो निकली हैं, तो एक निकली तो उसने दूसरी वाली को देखा, अच्छा। उससे बातें कर रही है, तो वो आगे से जवाब नहीं दे रही, ओके। और वो पीछे गली की तरफ गोलबाग की तरफ चली गई। अच्छा। तो वो आई, वो घर चली गई अपने के, क्यों बात का जवाब नहीं दे रही। तो दूसरी वाली भी जब आई तो उन्होंने उसको देखा जिसने उस पहले देखा था, तो जब हमसे मिली है तो हमसे कह रही है कि देखो वो मुझसे मिली थी तो मुझे मेरी बात का जवाब नहीं दिया। दूसरी ने भी यही बात की। ओके। तो जबकि दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं था, मतलब कि एक हम ने देखा शक्ल- तो हम शक्ल ने एक दूसरे को वो दिया था बहुत ज्यादा ये हाँ, कि ये इस तरह आप लोगों को धोखा। और इंटरेस्टिंगली ये कि वो रात के जिस पहर गोलबाग के जिस दरवाजे की तरफ गए हैं, वहां तो दिन में भी जाते हुए लोग डरते थे, और वो बात किए बगैर खामोशी से उधर चले गए अंधेरे में। बहुत अंधेरा और साइड पे गली। ये चीजें आई थिंक मैम हम शक्ल जो ये चीजें अख्तियार करती हैं फैमिलीज के बीच में, हमने ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें हमें ये सुनने को मिला कि मेरे साथ उसने कमरा सारा सेट किया है बेटी ने, तो घंटे बाद जब सेट हो गया कमरा तो पता लगा कि वो तो स्कूल से अभी भी आई है। तो मतलब देखा जाए तो वो मखलूक जो है ये। और रही बात दरख्तों की, बोर्ड का दरख्त, पीपल का दरख्त इतना पुराना हो चुका है और वो डेफिनेटली चीजें हो जाती हैं। तो मैम ऊपर आई थिंक कुछ आवाजें अभी भी मुझे महसूस हो रही हैं छत की जानिब से। हमारी छत में ये एक्टिविटी तो है सारा साल चलती है काफी ज्यादा। वो तो वाकयात भी हमने सारे सुने हुए हैं। हाँ। खासतौर पे ये इब्रार भाई ये ऊपर वाला सामने दिखाएं, ये सीढ़ियों वाली जगह, यहाँ तो हमने रिसेंटली जो सुना था आपने जो आपकी कजन वो दोस्त का वाकया था, वो दुल्हन वाला, वो तो वो मैंने देखा था और वो मेरे साथ वो तो हमने सुना भी है और वो नाज़रीन यही कर रहे हैं। और लेकिन अब जारी बात है। अच्छा मैम एक चीज थोड़ा सा बताएं कि इंसान जब इस चीज में इन्वॉल्व हो जाता है रूहानियत के अलावा और बाकी इस तरह की चीजों में, अच्छा उसके साथ साथ फिर चीजें डिस्टर्ब भी करती हैं साथ साथ? बिल्कुल करती हैं। हाँ। जैसे बताया, एक तो जो आज ही डिस्टर्ब कर रही थी, दूसरा ये कि जब मेरे पास कोई ऐसे लोग आते हैं जो जिन्नात के मामलात में, जादू के मामलात में होते हैं और मैं उनको हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, हाँ। तो जो जादू करते हैं या जिन्नात हैं वो देखते हैं कि इसको रिलीफ कहाँ से मिल रही है। ठीक है। फिर वो जाहिर बात है, फिर वो मुझ तक पहुँचते हैं और उसके बाद वो उनकी कोशिश ये होती है कि वो मुझ पर वार करें ताकि मैं उसको हेल्प करना बंद करूं। और इस तरीके से मुझे बहुत ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। सदका खैरात भी करना पड़ता है। मैं अभी बहुत दिन बहुत बीमार रही हूँ, कई बहनें मुझे हॉस्पिटल में ले जाती रही है। अच्छा, और बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, बल्कि उसी दौरान मेरी एक बड़ी प्यारी दोस्त है, उस पर अटैक हुआ था तो वो दम करवाने आ गई। अच्छा। और उस टाइम मेरी अपनी हालत सही नहीं थी। पर उसकी हालत देखकर मैं उसको दम करने पे मजबूर हो गई कि वो बहुत तकलीफ में थी। ठीक है। जैसे ही मैं दम करके वो गई है मेरे पास से, वो उसने बेहतर फील किया। उसके बाद जो मुझ पे अटैक आया, बस मुझे लग रहा था कि किसी ने मुझे यहीं से पकड़ लिया और मेरा सांस रोक दिया। और मैं तो यकीन माने कलमा वगैरह सब पढ़ लिया था और इवन अपनी बेटी को कहा था कि बाकी बहन भाइयों को भी इन्फॉर्म कर दो कि आ जाए। इस हद तक मतलब मामला चले जाते हैं। बिल्कुल तो लेकिन बस को अल्लाह ने सम टाइम मुंतखब कर लिया होता है और फिर आपको लोगों के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। डेफिनेटली ये सारे मामलात होते हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे ऊपर थोड़ा सा देख लें। जी बिस्मिल्लाह मैम आइएगा। चले आए ऊपर। मैं इनको जरा ऊपर चक्कर दिलवा के लाती हूँ। मैम ये इधर है, ये दरवाजा बंद नहीं था? हाँ बंद तो करके आई थी। इधर आए, एक आज ही कैमरामैन बेशक इधर आए। ये देखो खुला हुआ है, ये तो है मैम, ये दरवाजा खुला हुआ है। अभी आपके सामने बंद किया मैंने। बंद करके हम आए थे, वो देखें वो खुला हुआ दरवाजा। बस मुझे लगता है उनको ये ड्राइंग रूम मेरा ज्यादा पसंद आ गया है। अब हम तो उधर ही बैठे रहे हैं और कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं है मैम, हम लोग इधर ही हैं। इनके सारे मामलात हम बस आए जी बिस्मिल्लाह। मैम ऊपर की जान, ये कौन है? कुंडी खोली नहीं है अभी।
इब्रार एक सेकंड रुके, अभी ना खोलें। एक मिनट इब्रार, मुझे खोलने दे। कौन है? वहां दिखाई दिखाई दिखाई, तो बंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल अतखवज़ल हसनत। ये नॉक हुआ है मैम, माफिस समावात अंजल। नॉक हुआ है ना? हाँ जी, बकायदा लॉक हुआ। ये वही छत है, हम पहले भी आ चुके हैं। हाँ। ये कैसा था? ब्रा नॉक हुआ था ना? हैं? देख लें, आपके सामने नॉक हुआ था। जी, मुझे जी। लगा कि शायद कोई है ऊपर, आपका कोई, ये आपकी आने से वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। हाँ, मुझे तो ऐसे लगता है कि उनको अंदाजा है कि हम उनकी निशानदेही कर रहे हैं। कौन है? तो किसी जानवर की आवाज हाँ आ जी रही जी है। जी। यार इधर कुछ आवाज आ रही है। कौन है? ये देखें, कोई अल्लाह अकबर, इधर देखो, ये अभी हुआ है, अभी। कोई अल्लाह अकबर, इधर देखो, ये अभी हुआ है, अभी। मैम 2 मिनट में नहीं, ये देखें, अभी हुआ है आपके सामने। मैम ये आई थिंक, मुझे फील करने दे। जी जी जी। अकबर, अल्लाह माफ करे यार। ये वही चीज है जो आई थी मेरे साथ। ये वही करतब कर रही है, थ्रू आउट हमारे साथ है, क्योंकि आपके आने से 15 मिनट पहले उसने मुझे अपनी बताया। उसके बाद से वो मुसलसल ये हरकत कर रही है। मुझे लगता है आज रात मुझे जागना पड़ेगा। आपको वो करना पड़ेगा अमल वगैरह, सफाई। हाँ जी, यहाँ की। लेकिन ये देख लें कि अच्छा मैम, स्पीड उसकी जो मूवमेंट की बहुत ज्यादा है। नॉक हुई, आपको बताऊं, जो रेजिडेंशियल होती है ना चीजें, जो रह रही होती हैं जी, वो काम हो जाती हैं। ठीक है। वो कभी कभार डिस्टरबेंस फील करें या कोई अपनी आपकी नॉलेज में कोई चीज लाना चाहे, जो नई चीज आती है ना, वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होती है अपने आप को। एक तो ये चीज है भी नेगेटिव, दूसरा उसका मकसद खौफ ज़दा करना है और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये इसी वजह से ये इस तरह के पे दर पे जो कर रही है, काफी ज्यादा, ये ऐसे नहीं होता। इसको मैम इब्रार, अगर ये प्रॉपर बंद हुआ है और थोड़ा सा अच्छा, वो आवाज भी मैम अजीब सी थी जी। वो पता है, अजीब सा जानवर था या आवाज थी? आवाज बिल्कुल जानवर जैसी ही थी किसी। अच्छा नाज़रीन, देखा जाए, आपको बताने का मकसद ये है कि घरों में चीज़ें, मामला साथ साथ हो सकते हैं, और मैम से आगे जानेंगी भी कि ये इस चीज़ को अगर ख़त्म करना हो, अगर घर में कोई चीज़ आ जाती है, फॉर एग्जांपल कोई कब्रिस्तान से गुजरा, कोई चीज़ हाथ आ गई, कोई किसी दरख्त पे बैठा रहा, हुज्जत वगैरह, कोई वॉशरूम किया, चीज साथ आ गई। और दरख्तों के नीचे तो कभी भी ना जाएं। ये जो अब हम हाजत के लिए मर्द खास तौर पे जाते हैं, दरख्तों के नीचे बिल्कुल ना जाएं। दरख्तों पे जन्नात भी हो सकते हैं, कोई पाक चीज भी हो सकती है, और इस चीज को शदीद नापसंद किया गया है, इसलिए अवॉइड करें। लेकिन वही बात है कि मैंने भी कब्रिस्तान में जज्बाती होकर अपने हाथ से सब चीजें हटाई हैं, और ये जो है इसको हाथ टच नहीं होना चाहिए। बस उस टाइम समझ ही नहीं आया, और एकदम से मैंने जल्दबाजी में ना कि मेरी बहनें वगैरह कोई और हाथ ना लगाए, कि मैं तो शायद ये चीजें हैंडल कर लूं, बिल्कुल, और लेकिन बाकियों के लिए करना हम लोग भी मैम, जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं, हमारी कोशिश होती है हम जगह, जो चीज अगर नजर आ गई है, उसको टच ना करें। आपके लिए मैम कोई गुजरा है इधर, करें इब्रार, कोई मूव किया है मैम? बकायदा सायार मूव किया है। ये तो अब जब आमद आ गई ना, अब वो अपना आप आपको बार बार दिखाएंगे। बल्कि मैं तो पता क्या सोच रही थी, जी जी,
क्योंकि ममटी पे सामान वगैरह भी बहुत है जी। मैं सोच रही थी 2 मजदूर हायर करके ठीक पहले है। तो एक बार इसकी सफाई करा हाँ, जरूरी के है। यहाँ पे सूरह बकरा जरूरी है। लगाऊं, छत का भी इंतजाम करूं। घर जी, में जी। तो चलती है लेकिन चलती है, यहाँ हाँ। भी प्रॉपर ना रमजान की आमद जी, जी। से पहले जी, जी, जी। एक सफाई और उसका यहाँ पे एक महफिल का जिस तरह होता है करें ताकि ये चीजें हाँ, अज़कार और जिक्र से ही क्योंकि जाती आपकी है। चीजें तो हैं ही हैं साथ। हाँ, अच्छा लेकिन वो नुकसानदेह नहीं है, देती। वो harmful ये चीज नहीं है। बताने की जरूरत नाज़रीन, हमारा आज मैम के पास आने का मकसद ये है कि देखें ये चीजें आपके साथ भी आ जाती हैं, रहने भी लग जाती हैं। और अब आप देखें कि मैम थ्रू आउट इसी में मामलात में रहती हैं, पढ़ाई, जिक्र, बाकी लोगों को दम वगैरह करने में, बाकी मामलात में भी। तो ये चीज़ें जिसे हमने नीचे भी डिस्कस किया कि जब आप इस फील्ड में होते हैं, जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें आपको नेगेटिव भी अप्रोच करती हैं, फिर आपकी तबीयत भी ख़राब रहती है। वो चीज़ आपके पास आपको पॉजिटिव वे में भी तो होती है, लेकिन नेगेटिव उसके असरात जो ऑरा होता है। मेरे घर वाले तो अब मेरी सेहत को लेके हाँ। इस हद तक आ चुके हैं कि वो ये कहते हैं कि आप लोगों को अटेंड करना छोड़ें, आप लोगों के मसले करना छोड़ें, बस खुद ही जो पढ़ती हैं पढ़ाती हैं काफ़ी है, ना करें, क्योंकि आप पर बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्शन आता है। लेकिन बस क्या करें, जी, जी। एक चीज़ ऐसे लोग मजबूर होकर तकलीफ में आते हैं, बिल्कुल। तो फिर मना नहीं किया जाता। एक समझे कि ये लोगों की हेल्प आउट करती हैं, और अशरफुल मखलूक़ात, और जो भी आजकल हो इतना गया ये मामलात कि कोई ना कोई इंसान जो है वो मतलब प्रोटेक्शन तो अल्लाह ज़ात की है, अल्लाह की ज़ात की हाँ। और अल्लाह के कलाम की अल्लाह है। के कलाम की किसी है। का कोई कमाल नहीं Exactly। है, ये अल्लाह के कलाम से ही हम किसी जो न भी किसी के करते हैं। हाथ में शिफा हाँ। अल्लाह ने दी होती है। बस ये कि एक रास्ता हाँ, दिखाया रास्ता होता दिखाया होता है, है। बस वही कोशिश है। मैं भी कहती हूँ कि अल्लाह ने मुझे जी, जी। इतनी बार जिंदगी दी और मोहलत दी, जी। क्या मुझे इसी शायद मकसद के लिए दी गई है। Exactly। तो मैं इसमें क्या करूँ, क्या डरूं, क्या घबराऊं? बिल्कुल, बिल्कुल। तुम पीछे ना देखना, सामने ही देखो। मैं अभी ना आई थिंक हमें नीचे चलना चाहिए। आज बिस्मिल्लाह, आए शाह, नीचे चलें। तो जी, जी, आ जाएं, आप लोग आ जाए जी प्लीज प्लीज। आप या जो नीचे भी चल बंद करे आयतल कुर्सी पढ़ के जी जी बंद मैम, आप कर लीजिएगा ताकि हाँ। आपकी जगह है, ताकि आप इसको प्रॉपरली देख सकें। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। शमना, एक अनजाना खौफ एक आया हुआ है आज। हाँ, दरवाजा जनाब खुद ही बंद हो गया, दरवाजे ऊपर अचानक बंद हुए हैं। पहले नॉक हुआ। अभी हम दोबारा से उस टॉक पे चलेंगे, और कुछ ऐसे वाकयात हैं जो कुछ रह गए हैं, और हम ये भी आगे भी जानेंगे कि अगर चीज़ें आ जाती हैं घर में तो हमें क्या प्रिकॉशंस, प्रोडक्शन चीज़ें यूज़ करनी चाहिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा मैम, कुछ ऐसे वाकयात थे जो हमने गोल बाल की बात की, और उधर आप का बचपन भी गुजरा, पुराना घर, आबाई घर कह लें, आपका वहाँ गुजरा, आप तीनों गई। हाँ। तो कुछ ऐसी और चीज़ जो लाहौर कैंट में आपने देखी हो। डेफिनेटली ओल्ड एरियाज हैं, जैसा वॉल्ड सिटी है लाहौर में, वो भी रीबिल्ड हुए हैं काफ़ी पुराने एरियाज, जिसको हम दिल्ली के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ भी बहुत से पुराने घर हैं, पुराने वाकयात हैं, बड़े वाकयात हैं, और पुराने घर में लोग छोड़ते भी नहीं है। हाँ, बहुत सी रीजंस की वजह से चीजें भी साथ साथ रहती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, और इंसान भी साथ साथ रहते हैं। और वो भी चीजें जो वो वाला आपका घर था, उसमें कुछ उस एरिया के बारे में क्या आपने? मैं आपको गोलबाग के हवाले से तो बेशुमार हमारे पास, आप बैठे रहेंगे ना यहाँ 2 दिन भी, किससे खत्म नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन इन्हीं मेरी फुफाजाद भाई थे जो इनके छोटे, आपसे छोटे थे ना कि बड़े थे? इनसे बड़े थे, पर वो कोई 22 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। लेकिन वो जब रात को अक्सर ना दोस्तों के साथ बैठकर, शॉर्टकट जो हमारे घर का था ना, वो गोलबाग था। अच्छा। और वो जो गली में दरवाजा था गोलबाग जाने का, हम स्कूल जब जाती थी तो हम अक्सर वहां से छलांग मार के, और स्कूल हमने जाना होता था, वहां से चले जाते थे। ठीक है। और हमारे भी घर में जो हमारे घर वाले थे बड़े या मर्द हजरात, वो रात में जैसे आ रहे हैं तो बजाय एक बहुत लंबा रूट करके घर पे आते, और अगर गोलबाग से शॉर्टकट लेते तो बस 10 मिनट को गोलबाग क्रॉस करना होता था।
अब वो बता रहे थे कि वो रात लेट आए, कोई 12-1 बजे के बाद की बात है ये। बहुत ही वीराना था, खामोशी थी। तो उनका नाम नईम था। नहीं तो उनको ना पहले जैसे किसी ने ऐसे कंधे पे हाथ रखा और आवाज दी नईम करके ना, उन्होंने जब पलट के देखा तो एक सर कटा, जिसके सर नहीं था। एक हाथ कंधे पे था, दूसरे हाथ में उसका सर था जो उसने बालों से पकड़ा हुआ था। अब वो मुंह बोल रहा है नईम नईम। वो एकदम घबराए, उन्होंने ऐसे किया, दौड़ लगाई है और वो 2 कदम चल के उनके पास पहुंच जाता, कहता था मेरा सर जोड़ दो, मेरा सर जोड़ दो, मतलब मेरा सर जोड़ दो, तन से लगा दो। वो वहां से भाग, मतलब वो कहते हैं कि मैं फुल स्पीड से भागता था, जो कुछ मुझे याद था मैं पढ़ता चला गया। और वो जो है 2 कदम लेता था, मेरे सर पे पहुंच जाता था और सर को ऐसे आगे कर लेता था और वो सर बोल रहा है मेरा सर जोड़ दो, नहीं मेरा सर जोड़ दो। लेकिन उस गोल बाग और हमारे हाथे में, क्योंकि ऐसे वाकयात बहुत सारी चीजें आती थी, तो हमारे इमाम मस्जिद थे कैंट के, अपना मौलवी मंजूर साहब, बहुत ही उन्होंने एक हसार कर दिया था दीवार पे ना, कील ठोक दिया दम करके, दम करके पढ़ के ना। अच्छा। तो वो कील लगा दिए थे ताकि फिर वो हमारी तरफ नहीं आ सकती, वो फिर क्रॉस नहीं कर सकते थे हमें कर सकते। तो वो बच्चे ऐसे ही, जैसे उन्होंने वो कीलों वाली वो जगह क्रॉस की, तो वो एकदम उसको क्रॉस नहीं कर सका, वो रुक गया। वो आवाजें देता रहा, पर ये घर आ गए। उस टाइम तो उन्होंने किसी को नहीं बताया, इनको बुखार चढ़ गया। नहीं ये वाकई। और हमें अच्छा, फिर बहुत लोग बताते थे कि कैंट के गोल बाग में सर कटों का बात एक आदमी ने नहीं की, हमारे भाई खाली उन्होंने नहीं की, कैंट के जो रहने वाले हैं, मैं समझती हूँ जो पुराने रहने वाले हैं, वो जो हमारी से बड़े वाले थे या हमारी वाली जनरेशन है, उनकी नॉलेज में ये बात जरूर है कि कैंट के गोल बाग में सरकटे देखे जाते थे। और सरकटे यही नहीं, मैंने और भी बहुत सी पुरानी जगहों पे, मतलब इंडियन कई स्टेट्स हैं, वहां भी वाकयात और चीजें सुनी। तो कब्रिस्तानों में भी बड़े मशहूर हैं। हाँ, सरकटा नजर आना, तो इस तरह की चीजें, ये पता नहीं अब जिन्नात इंसानी को डराने के लिए करते हैं कि मुख्तलिफ शक्लें और हुलिये। ये नाज़रीन जो भी वाकया आपने और हमने सुना है, और यकीनन जो हमें कैंट से, लाहौर कैंट से लोग देख रहे हैं, वो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि कौन कौन उस एरिया में पुराना रहता है, या अभी का तो अब आबादी ज़्यादा हो गई है, लेकिन जो पुराने कदीम वहाँ पे लोग रह रहे हैं और काफ़ी अरसे से वहाँ पे पुराने घर हैं उनके, तो डेफिनेटली अगर इस तरह आप लोगों के पास भी वाकयात हैं तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मैम, जो चीज़ें जिस तरह आप तो ये सारे मामलात में रहती हैं, पढ़ाई जिक्र सारा मामलात में, रूहानियत से भी ताल्लुक, चीज़ें अगर किसी आम चलते फिरते बंदे के घर में आ जाती हैं विदाउट उसको नहीं आइडिया, वो कब्रिस्तान जाता है, कब्रिस्तान से असरात आ गए, वो कब्रिस्तान से गुजरता ही है, खातून है, उसने बाल खोले हैं, परफ्यूम लगाया है, तो उसके साथ बालों से अटैच होकर कोई चीज़ आ गई। थर्डली बहुत सी, जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया, दरख्त के नीचे कोई बैठा है शाम के टाइम, तो उसके साथ आ गया। बचने की क्या चीज़ें हो सकती हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा एहतमाम करें, एक तो नापाकी की सूरत में ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। मर्द हजरात तो हाजित के लिए दरख्तों के नीचे चले जाते हैं, उसको उस चीज से भी गुरेज करना चाहिए बहुत ज्यादा। दूसरा ये कि हमेशा घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी और तीनों छोटे सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, इनका खुद पे दम करके, और घर में असरात जो है वो सूरह बकरा बेहतरीन रेमेडी है हर चीज की, और सूरह जिन बिल्कुल जन्नात के लिए सूरह जिन बेस्ट है। बल्कि इसके लिए थोड़ी सी, अगर किसी पे जन्नात का आपको शक है तो उसको बिठा के सामने वो 21 दिन का एक होता है, आगे चिराग जला के, अच्छा, जो जिस पर असर है उसको कहना है सिर्फ चिराग में देखो, और सूरह जिन की तिलावत करनी है, तो उससे भी लेकिन ये करने के लिए हर आम आदमी के बस की बात नहीं है। प्लीज आप लोग जो हमें यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज अटेम्प्ट नहीं करनी विदाउट। अच्छा, लोगों, एक तो
मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि लोग ये कहते हैं जी जिन कोई नहीं होते, हमें जिन निकाल के दिखाएं, जिन आ जाए, हमें जी देखने का शौक है। ये अल्लाह की मखलूक है और इसकी मौजूदगी बरहक है, क्योंकि कुरान पाक में सूरह जिन है और इस तरह की बेशुमार मखलूकात के बारे में है। ये भी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन इसको कोई देखने की इतनी ख्वाहिश रखना या मजाक बनाना या ये करना, इससे परहेज करें। अगर ये चीजें आपको नुकसान भी दे सकती हैं और ये अल्लाह का एक पर्दा भी है। और कोई जैसे लोग मजाकन गेम वाइज रूहे बुलाने के लिए वो तिकोन बना के कैंडल जगा के ऐसी किताबों में लिखी अमलियात करना शुरू कर देते हैं, मसले बनते हैं। और ऐसे से इसमें हादसे देखे हमने। एक में वाकया अगर आप मुझे दें, 2 मिनट का वाकया। हमारी कजन सिस्टर है, वो दीबा बाजी के जो हस्बैंड थे, ये जब स्टूडेंट्स थे, हमारे बहनोई लगते थे, वो स्टूडेंट्स थे, वो ये उन्होंने बनाया कि हम देखते हैं कि जी ये कब्रिस्तान में ना, इस कब्र पे सब कौन बहादुर है, कौन आधी रात को जाके वहां पे कील ठोक कर आएगा, ठीक है, जो आ जाएगा वो शरत जीत जाएगा। ये 5 लड़कों का टोला था, ये बाहर खड़े हुए। अब 12-1 बजे के बाद पहले एक की बारी आई। अच्छा वो गया, कील ठोक कर आ गया। एक कब्र उन्होंने मखसूस दिन में डिसाइड कर ली थी, इस कब्र पे करना। दूसरा गया, वो भी ठोक कर आ गया। अब तीसरा जब गया, वो बेचारा बहुत बुज़दिल था और ये उसको बहुत मजाक उड़ा रहे थे, तुम नहीं कर सकते, तुम ये हो वो बेचारा इन्होंने जोर दे के भेज दिया। अच्छा वो जब काफी देर वापस नहीं आया, इवन के सुबह की पो पटनी शुरू हो गई, फिर इन लोगों को तशवीश हुई कि मामला क्या है। जब वो गए हैं तो उन्होंने देखा कि उसी कब्र पे वो ऐसे गिरा पड़ा है और उसका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर। हुआ ये कि जब उसने कील ठोका तो साथ गलती से अपनी कमीज को भी ठोक दी। अच्छा। और वो जब मुड़ा तो कमीज क्योंकि ठुकी हुई थी, उसको लगा पीछे से पकड़ लिया, डर गया और वो खौफजदा था ऑलरेडी। अब ये एक शरारत है, ऐसी शरारतें कब्रिस्तानों के मरे हुए लोगों के हवाले से, जिनों के हवाले से ना करें। कोई कमजोर दिल भी होते हैं और किसी के साथ वाकई ऐसे वाकयात हो जाते हैं। और हम लोग क्योंकि ऐसी जगहों पे जाते हैं नाज़रीन, हम लोग प्रोफेशनली काफी अरसे से ये काम भी कर रहे हैं, मामलात भी कर रहे हैं, हम भी डर जाते हैं। आप लोग अभी आप जब नीचे आए हैं तो लिटरली आप कपकपी शिवरिंग कपकपी थी। हम लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं तो हमें भी उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, आउटपुट उस तरह की चीजें, सर बारी, कंधे बारी रहना। शायद आप लोग स्क्रीन के उस जानिब उस चीज को मजाक, एंटरटेनमेंट लेते हैं, समझते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। समटाइम लोग कमेंट्स में लिखा होता है सब जिन इनको नजर आते हैं या तो हंसी आती है मुझे, कभी दुख भी होता है कि आप लोगों को अंदाजा नहीं है उन लोगों से मिले जिनका वास्ता। मेरी इसी कजन की नेबर थी बच्ची, 22 साल 24 साल की, जिसका इंतकाल हुआ और जिसको हमने किस हालत में देखा, पूरे जिन्नात की फैमिली उस बच्ची की पेट में थी और उसने मार दिया उस बच्ची को। और लोग सीरियसली नहीं लेते, कोई मेडिकल रीजन नहीं दस्तयाब कर सके। और मैंने बता दिया था कि ये बच्ची नहीं बचेगी क्योंकि उसकी हालत, और कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था। लोग तमस्खर उड़ाते हैं। दिस इज नॉट अ जोक, नॉट अ जोक। सीरियसली लिया करें इन चीजों को, और आपको गाइड करने का, दिखाने का, ये सब कुछ मकसद ही ये है कि हम इससे कुछ सीख सकें और इसकी प्रिकॉशन कर सकें। हम कोई स्पेशल नहीं है, ये वाकयात किसी के साथ भी हो सकते हैं। किसी के साथ। बिल्कुल सही मैम, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती टाइम का। और नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जैसे इन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें आपको गाइड करना है हमारी तरफ से, मैम के एक्सपीरियंस से, जितनी उनके पास नॉलेज है, मेरे पास नॉलेज है, हम लोग आपको गाइड ही कर सकते हैं। और अल्लाह का जिक्र अपने साथ साथ रखें, ऐसी जगहों पे जाने से अवॉइड करें, बगैर किसी बैग के, बगैर किसी प्रिकॉशनरी चीज़ों करके आप ऐसे मजाकन कब्रिस्तानों में ना जाएं। कोई लोग हमें अगर फॉलो करते हैं कि जी हम अगर ऐसे कब्रिस्तानों में जाते हैं तो हम भी जाएं, लेकिन उसके पीछे एक प्रॉपर तहकीक होती है। हम एक्सपीरियंस लोग हैं, हम ऐसी जगहों पे जाते हैं। तो प्लीज़ जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों पे नज़र रखें और अपने घर पे नज़र रखें कि अपने इर्द गिर्द का माहौल देखें, सफाई, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अक्सर तवीज़ात निकलते हैं, फिर बाद में फिर वो मसला बनता है जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है चीज़ें। तो अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वहाँ पे आप सेफ है, या ऐसी फैमिली आपके पास मौजूद है। और सादिया साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, मैम आप दोनों का भी शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे भी आपकी खिदमात और आपके हम एक्सपीरियंसेस सुनते रहेंगे।
और बहुत सी हमें नॉलेज में इजाफा भी होता है, और हम आपके वो कैंट वाले घर में जरूर जाएंगे, वो इंशाल्लाह इकट्ठे हम आपको लेके जाएंगे, जरूर कोई प्लान करेंगे। और हमें जो कैंट से लोग देख रहे हैं वो भी हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा। तो अभी तक के लिए टीम आसेब को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।